जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में लोक नृत्य पर मैं बात करूंगा, दूसरे नंबर पर संगीत घराने पर बात करूंगा और तीसरे नंबर पे लोकगीत। यानी कि आप आज ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उन पर मैं बात करूंगा और क्षेत्र भी बताऊंगा कि किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। और दूसरे नंबर पर संगीत घराना से पूछता है प्रश्न कि जैसे बिरजू महाराज हैं, एक किस संगीत घराना से हैं और बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा जो लोकगीत हैं, जितनी भी प्रसिद्ध लोकगीत हैं, किस जिले में बोली जाती हैं या किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उन पर मैं बात करूंगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश के मैप में इस साइड क्या है, जो नीचे लटका हुआ भाग है दक्षिण में, इस साइड सोनभद्र है, यहाँ पर ललितपुर, झांसी, महोबा वगैरह है, और इधर बलिया, गोरखपुर है, और इस साइड मेरठ, सहारनपुर वगैरह हैं, और इस साइड बहराइच है, बस्ती है, गोंडा है, ये सभी ज़िले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आता है नृत्य। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, देखिए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। तो आपसे पूछेगा कि कथक किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो ये शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या कितनी है। तो जो शास्त्रीय नृत्य है ये पूरे भारत में इनकी संख्या केवल और केवल 8 है। कितनी है, 8 है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन कौन सा है, अगर ये भी पता चल जाए ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, जो शास्त्रीय नृत्य कथक है ये तो उत्तर प्रदेश का है, ये तो आपको पता है। दूसरे नंबर पे आता है सत्रिया। कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे आता है सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया असम का है। कहाँ का है, असम का है। तीसरे नंबर पे आता है मणिपुरी। कौन सा, मणिपुरी आता है। और मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो ओडिसी आता है। कौन सा आता है, ओडिसी। ओडिसी किस राज्य का है, तो ओडिशा का है। और इसके बाद आप देखेंगे तो आता है कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को आप देखेंगे तो जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो भरतनाट्यम है। कौन सा है, भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु में तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद आप देखेंगे केरल, तो केरल में दो शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली है, कथकली है, दूसरे नंबर पर मोहिनी अट्टम है। कौन सा है, मोहिनी अट्टम है। तो दो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल की है। और कथक कहाँ, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर कथकली है और यहाँ पर कथक। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, जबकि कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। और सत्रिया कहाँ का है, असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या 8 है। और 8 को आपने देख लिया। कथक उत्तर प्रदेश में है, सत्रिया असम में है, मणिपुरी मणिपुर में है, ओडिसी ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, और केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली है। अब आइए आगे देखते हैं। कथक का विकास जो कथक शास्त्रीय नृत्य है इसका विकास नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। इस नृत्य के प्रेरणता किसे माना जाता है, तो प्रेरणता ठाकुर प्रसाद जी को माना जाता है। जो कथक शास्त्रीय नृत्य है इस नृत्य के प्रेरणता ठाकुर प्रसाद जी को माना जाता है। देखिए इसमें कौन कौन से प्रमुख कलाकार थे। तो देखिए सबसे पहले नाम आता है शंभू महाराज का। किसका आता है, शंभू महाराज का आता है। दूसरे नंबर पर देखिए बिरजू महाराज का अभी हाल ही में 2022 में ही, जनवरी 2022 में ही इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इनके डेथ हो गया। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे बिरजू महाराज। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और ये उत्तर प्रदेश के कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इनके अलावा नाम आता है
बिंदादीन, ये सब क्या है, कथक के प्रमुख कलाकार हैं। तो शंभू महाराज, बिरजू महाराज और बिंदादीन कथक के प्रमुख क्या हैं, ये कलाकार हैं। इसे आपको ध्यान में देना है, ठीक है। अब आइए देखिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य। देखिए जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य किया जाता है। कौन सा, ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है चरकुला। चरकुला क्या, ब्रज क्षेत्र में चरकुला लोक नृत्य प्रसिद्ध है। वहीं आप आएंगे ब्रज क्षेत्र में ही रास नृत्य भी प्रसिद्ध है। क्या, रास नृत्य भी कहाँ, ब्रज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध। तो ब्रज क्षेत्र में कौन कौन सा, चरकुला और रास नृत्य क्या है, फेमस है, लोक नृत्य। अब उसके बाद आएंगे धोबी। धोबी या नटवरी, ये कहाँ पर, ये पूर्वांचल में। जो आप देखते हैं यहाँ पर मैप बनाएंगे आप, तो यहाँ पर जब आएंगे ये सोनभद्र हो गया, इसके बाद ये ललितपुर वगैरह हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वांचल वाला, इस क्षेत्र में बोला जाता है धोबी या नटवरी। कौन सा, धोबी या नटवरी ब्रज क्षेत्र। देखिए मैं बोली कर दे रहा हूँ, चूँकि मैंने आज की कल की क्लास मैंने सुबह ही बोली पढ़ाया था, इसलिए बोली आ जा रहा है, तो आप लोग उसे ध्यान मत दीजिएगा। लोक नृत्य की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो धोबी और नटवरी किस क्षेत्र में, पूर्वांचल के क्षेत्र में क्या होता है, लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है, प्रसिद्ध है। और पूर्वांचल में देखिए धोबी जो लोक नृत्य है ये पूर्वांचल के धोबिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। और जो नटवरी है पूर्वांचल के आहिर समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कर्मा। कर्मा प्रसिद्ध है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का ये लोक नृत्य है। कहाँ का, मिर्ज़ापुर सोनभद्र। जो आप मैप बनाते हैं यहाँ पर ये बलिया हो गया, ये सोनभद्र हो गया ना, तो यहीं पर ये सोनभद्र है, यहीं पर क्या है, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में कर्मा लोक नृत्य, और ये भी खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके, खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। अब आता है मयूर नृत्य, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्रज क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य है। उसके बाद आता है काठगोईवा, ये कहाँ, पूर्वांचल में, इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कहाँ पर, पूर्वांचल क्षेत्र में लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है धुरिया। कौन सा आता है, धुरिया। धुरिया बुंदेलखंड क्षेत्र, जो नीचे वाला क्षेत्र है। आप ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये सोनभद्र है और यहाँ पर ये ललितपुर वगैरह है इधर। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार है यहीं पर, और बुंदेलखंड क्षेत्र भी बोला जाता है। तो इसी क्षेत्र में यहाँ देखिए धुरिया है, कार्तिक है, धुरिया है, कार्तिक है और राई है। ये सभी के सभी इसी क्षेत्र में क्या होता है, लोक नृत्य किया जाता है, मनाया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है। तो धुरिया, कार्तिक, राई, ये सभी के सभी बुंदेल क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, बुंदेल क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे धीवर। इसके बाद आप देखेंगे तो धीवर है। तो धीवर किस क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र, यही पूरब वाले क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूरब वाले क्षेत्र में, पूर्वांचल में कहार वर्ग के द्वारा, मतलब जिसे आप कुम्हार कहते हैं, तो वही कहार वर्ग के द्वारा धीवर लोक नृत्य किया जाता है या मनाया जाता है। कहाँ पर, पूर्वांचल क्षेत्र में। उसके बाद आता है चौरसिया। तो चौरसिया कहाँ है, चौरसिया जौनपुर। चौरसिया जौनपुर में लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है ख्याल कहाँ पर, ख्याल और देवी दोनों कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। जो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर, यहीं पर क्या होता है, ख्याल और देवी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो इसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आइए संगीत। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में जन्मे अमीर खुसरो ने ख्याल गायन शैली को विकसित किया। कौन सा, ख्याल गायन शैली को विकसित किया। और सितार और तबले के कौन थे, आविष्कारक थे। अमीर खुसरो को माना जाता है कि कौन सा, सितार और तबला के आविष्कारक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। कौन से, अमीर खुसरो। किस शैली में विकसित हुआ, तो ख्याल शैली में, गायन के शैली में क्या हुआ, विकसित हुआ। अब आइए देखिए उत्तर प्रदेश के
प्रमुख संगीत घराने और इनसे संबंधित कलाकार। तो देखिए सबसे पहला आता है लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना में आप देखेंगे तो बिरजू महाराज हैं जो जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और शंभू महाराज जी हैं और बिंदा दीन है। एक किस नृत्य से संबंधित है? तो नृत्य अगर पूछे तो कथक से संबंधित है। ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, और इसके बाद आते हैं मुर्शिद अली खां। मुर्शिद अली खां ये लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। कौन? मुर्शिद अली खां। मुर्शिद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। तो लखनऊ घराना में आपको ध्यान देना है बिरजू महाराज को मुख्य रूप से, उसके बाद शंभू महाराज को। दो लोग तो जरूर याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद बिंदादीन, मुर्शिद अली खां। ठीक है, अब आइए किराना घराना। कौन सा? किराना घराना। तो किराना घराना में देखिए बेमसेन जोशी और बंदे अली खां और गंगूबाई हंगल, ये तीन लोगों को याद करना है। भीमसेन जोशी, बंदे अली खां और गंगूबाई हंगल। फिर उसके बाद आता है बनारस घराना। बनारस घराना में आप देखेंगे तो किशन महाराज जी हैं, सितारा देवी हैं, गिरजा देवी हैं, मोतीबाई हैं और सिद्धेश्वरी देवी हैं। तो देखिए महिलाओं का जो नाम है प्रसिद्ध है, वो सभी के सभी बनारस घराने से प्रसिद्ध हैं। किशन महाराज के बाद जो भी आए, सितारा देवी चाहे आए, चाहे गिरजा देवी आए, चाहे मोतीबाई आए, चाहे सिद्धेश्वरी देवी आए, ये सभी के सभी बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में देना है। अब आइए लोकगीत। तो देखिए जो प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है, ये मिर्ज़ापुर वाराणसी क्षेत्र में बोला जाता है। ये मिर्ज़ापुर वाराणसी क्षेत्र में बोला जाता है। देखिए थोड़ा सा मैं मैप बनाऊंगा तो देखिए ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद ये सोनभद्र हो गया, फिर ये ललितपुर हो गया, यहीं पर मथुरा आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, यहीं पर सहारनपुर मेरठ हो गया, मेरठ सहारनपुर हो गया। ठीक है, तो देखिए कजरी, तो कजरी यहीं पर क्या है? यहीं पर इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी है। तो जो मिर्ज़ापुर वाराणसी सीमा बनाते हैं ना दोनों जिला, तो यहाँ पर कजरी लोकगीत गाया जाता है। कौन सा? कजरी लोकगीत गाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर वाराणसी में कौन सा कजरी लोकगीत गाया जाता है? मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर ही है। ठीक है, मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर ही है। उसके बाद आते हैं आल्हा। तो आल्हा देखिए यहीं पर ये ललितपुर है, ललितपुर के बाद यहीं पर झांसी है और यहीं पर क्या है? महोबा है। तो जो ये महोबा वाला क्षेत्र है, यहीं पर क्या बोला जाता है, क्या गाया जाता है? तो आल्हा लोकगीत गाया जाता है। कौन सा? आल्हा। आल्हा आप सुने होंगे। तो आल्हा लोकगीत यही महोबा में क्या होता है? गाया जाता है। उसके बाद आता है रसिया। तो रसिया कौन सा? रसिया ब्रज क्षेत्र और बरसाना क्षेत्र में, बरसाना क्षेत्र में गाया जाता है लोकगीत। उसके बाद आता है चैती चैता। तो चैती चैता इस पूर्वांचल वाले पूरे क्षेत्र में, कौन से? पूर्वांचल वाले पूरे क्षेत्र में चैती चैता गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बिरहा। तो बिरहा ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही क्या होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिरहा गाया जाता है। सोहर भी कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल। यही पूर्वांचल को इसी साइड को क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाए या पूर्वांचल कहा जाए, लगभग वही है। ठीक है, इसी क्षेत्र में आता है। तो सोहर हो गया, बिरहा हो गया और चैती चैता, ये सब पूर्वांचल क्षेत्र साइड बोले जाते हैं। ठीक है, पूर्वांचल साइड गाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सोहर कहाँ पर? पूर्वांचल क्षेत्र में ही, सोहर पूर्वांचल क्षेत्र में ही। होली गीत कहाँ पर? वृंदावन, मथुरा, आगरा, ये सब क्षेत्रों में ना, मुख्य रूप से वृंदावन में कौन सा? होली गीत गाया जाता है। झूला गीत भी वृंदावन में गाया जाता है। इसके बाद आता है ईसुरी फाग। ईसुरी फाग कहाँ पर? बुंदेलखंड में। कहाँ पर? बुंदेलखंड में गाया जाता है ईसुरी फाग। तो इस तरह से आप लोगों का ये संगीत भी हो गया, संगीत यानी लोकगीत भी हो गया, लोकगीत हो गया और संगीत घराना हो गया। और संगीत घराना के पहले मैंने आप लोगों को बताया था लोक नृत्य, तो इसे आप लोगों को ध्यान देना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। चरकुला ब्रज क्षेत्र, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र, धोबी या नटवरी कहाँ पर? तो ये सब पूर्वांचल में बोला जाता लोक नृत्य हैं। और कर्मा कहाँ का है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र का है। मयूर ब्रज क्षेत्र
का है, और कठ घो युवा कहाँ का है, पूर्वांचल का है। धुरिया कार्तिक राय ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र का है। धीवर पूर्वांचल का है। चौरसिया जौनपुर का है। ख्याल बुंदेलखंड का है। देवी बुंदेलखंड का है। और प्रमुख घरानों में देखिए लखनऊ घराना में बिरजू महाराज और शंभू महाराज को याद करना है। किराना घराना में भीमसेन जोशी, बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल को याद करना है। बनारस घराना में किशन महाराज, उसके बाद सितारा देवी, गिरजा देवी, मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी को ध्यान देना है। कजरी देखिए लोकगीत में कजरी मिर्जापुर वाराणसी में गाई जाती है। आल्हा महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया बरसाना ब्रज क्षेत्र में, और चैती चैता पूर्वांचल में, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सोहर पूर्वांचल में, होली गीत वृंदावन में, और होली गीत झूला गीत वृंदावन में, और कौन सा ईसुरी फाग बुंदेलखंड में। इस तरह से दोस्तों एक क्लास आपकी कंप्लीट हुई। 10 से 15 मिनट का समय लगा आपका ये लोक नृत्य और लोकगीत और संगीत घराना वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। आप लोग इसे पढ़ के अच्छे से जाइएगा, याद करके जाइएगा। यहाँ से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपका जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी में कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।